हेलो डियर SYJC स्टूडेंट्स, क्या अभी भी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है? तो आपके सबके सब कंफ्यूजन, सारे के सारे डाउट सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो यहाँ पे हमने रेडी किया हुआ है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आज के ये वीडियो में माई सेल्फ प्रोफेसर विजय पटेल, मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज वेटेजेस और कवर होगा पेपर पैटर्न, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिनको पेपर पैटर्न भी नहीं पता है बेटा। दूसरा हम कवर करने जाएंगे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको जो टाइम अलॉट किया गया हुआ है वो टाइम में आप स्मार्टली कैसे पेपर कंप्लीट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पेपर राइटिंग स्किल के लिए सम इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, तो एंड तक वीडियो कंटिन्यू रखिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो एज पर द मैथ्स 1 ये आपके रिक्वायर्ड चैप्टर वाइज वेटेजेस है। सी, हर एक टॉपिक का अपना इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है और हर एक टॉपिक का अपना एक इंडिविजुअल वेटेज है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, जिससे आप जजमेंट ले सको कि आप जब पेपर अटेंड करेंगे, वो मैथ्स 1 हो या मैथ्स 2 हो, तो कौन से टॉपिक पे मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करना है या कौन से टॉपिक को मुझे मैक्सिमम टाइम रिपीट करना है, राइट। तो एज पर द स्क्रीन लॉजिक आपका 8 मार्क्स का है, मैट्रिसेस ऑल्सो 8 मार्क्स, डिफरेंशिएशन इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव्स 7 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दोनों एक यूनिट है। अगर आप डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस कर लेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 100% सपोर्टिव हो जाएगा, तो वो आपका 9 मार्क्स है। तो दैट मीन्स के डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप चेक करेंगे तो वो 16 मार्क्स का वेटेज इंक्लूड करता है। उसके बाद आपके मैथ्स 1 का इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन अगर आप चेक करेंगे बेटा तो इंटीग्रेशन टोटल 3 कैटेगरी को इंक्लूड करता है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन, देन आफ्टर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और वेटेज वाइज 7 + 5 + 4 मार्क्स, और ये दोनों का आपका 7 and 9 मार्क्स। इतना आपका डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन कवर कर रहा है। देन आफ्टर योर लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 8 विच हैज वेटेज ऑफ 10 मार्क्स। आप चेक कर सकते हो स्क्रीन में, हाईएस्ट वेटेज अगर कोई टॉपिक का है तो आपका चैप्टर नंबर 8 है, राइट। और दूसरा, ये टॉपिक को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो वेटेज ज्यादा है, सेकेंड थिंग अगर कोई स्टूडेंट डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस कर लेता है तो वो इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है उसका वो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के बेसिस पे। तो एज पर द वेटेजेस आपका जो मैथ्स 1 है वो टोटल 58 मार्क्स कवर करेगा बेटा। आप बोलेंगे सर पेपर तो 40 मार्क्स का होता है। अरे मैंने विथ ऑप्शंस बात किया है बेटा, विथ ऑप्शंस आपका मैथ्स 1 58 मार्क्स कवर करेगा, सेम एज मैथ्स 2। मैथ्स 2 में सेम 8 टॉपिक्स है। फर्स्ट वन है कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज, जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है। देन इंश्योरेंस एंड एन्यूटी, 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट पार्ट इंश्योरेंस है, सेकंड आपका एन्यूटी है, उसका 4 मार्क्स है। अगर आप क्लब चेक करेंगे तो ये दोनों आपके टोटल बेटा 10 मार्क्स है। कितने? 10 मार्क्स। बट कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज इंश्योरेंस एन्यूटी वर्ड प्रॉब्लम्स है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल से माइंडसेट होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स अटेंड नहीं करना है, बट हियर बोथ द टॉपिक्स आर सिंपली वर्ड प्रॉब्लम आप अटेंड कर सकते हो, वो मैनर में है, राइट। देन आफ्टर योर लीनियर रिग्रेशन, 2 पार्ट्स को क्लियर रखना है आपको, x on y and y on x मैनर में, उसका भी अच्छा वेटेज है, 8 मार्क्स का है। देन आपके 2 बोनस चैप्टर्स है, वो क्यों बोनस है हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, जो आपका कवर होगा इन टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर दोनों 7 and 7 14 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। देन आफ्टर वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग, 6 मार्क्स का वेटेज है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इन सीक्वेंसिंग 9 मार्क्स, एंड सेम एज
the highest weightage of maths 2 is probability distribution, that is your 11 marks. See, सेम आपका 58 मार्क्स ही होगा. अगर आप मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के वेटेज इसको क्लब करेंगे तो इट कवर्ड 16, सी 58 एंड 58 116 मार्क्स, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का एग्जाम अटेंड करना है. एंड जितना आप मैक्सिमम ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो, उतना आप स्कोर करेंगे, राइट. तो ये आपका मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का वेटेजेस हो गया. नाउ योर पेपर पैटर्न. सी, मैथ्स 1 का जो पेपर पैटर्न है, एज पर द ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस में पेपर पैटर्न में चेंजेस लाया. आप बोलेंगे सर चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस में आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए और एक्टिविटी ऐड किया जो ओल्ड सिलेबस में नहीं था. सी, यू आर गेटिंग बोनस ऑफ 12 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन मैथ्स 1, सेम एज 12 मार्क्स का आपको बोनस ऑब्जेक्टिव्स किस में मिलेगा? मैथ्स 2 में. सो वन कैन नॉट थिंक लाइक दैट के ये ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करेंगे, नहीं. 12 प्लस 12 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है बेटा मैथ्स में. तो आपके फर्स्ट एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शंस एबीसीडी में से आपको सिलेक्ट करना है. देन ट्रू फॉल्स विदाउट रीजन, ओनली ट्रू फॉल्स, देन फिलिंग द ब्लैंक. देन आफ्टर सेम क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी, कितने क्वेश्चंस? एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3 वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है. बट आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 3 और उसमें जो सब क्वेश्चन नंबर सी है, दैट सी कवर एक्टिविटीज. एक्टिविटीज में क्या होगा? कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया होगा बट सम पार्ट ऑफ आंसर्स में ब्लैंक स्पेस रखा होगा, दैट इज लाइक फिलिंग द ब्लैंक टाइप. मैक्सिमम पार्ट सॉल्व किया होगा, इनर पार्ट के जो भी वैल्यूज को मिस किया है, जो स्टेप्स को मिस किया है, वो एज अ फिलिंग द ब्लैंक ही आपको सॉल्व करना है, राइट. तो दिस इज योर पेपर पैटर्न ऑफ मैथ्स 1. अबाउट मैथ्स 2 एज इट इज सेम पेपर पैटर्न है बेटा, जिसमें आपके 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है और लास्ट में आपका 4 मार्क्स का एक्टिविटी है, और ये आपका 40 एंड मैथ्स 1 भी हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का. अगर आप चेक करेंगे बेटा पेपर प्रोसेस में, तो आपको ऑन एन एवरेज 116 मार्क्स मिल रहा है. उसमें से आपको 80 मार्क्स का अटेंड करना है और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपको सोल्व करने हैं, राइट. मतलब कि आपका जो पेपर होगा वो 116 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स का आपको पेपर कंप्लीट करना है. यू कैन सी, यू कैन राइट मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑप्शंस भी आप लिख सकते हो, बट 80 इज द कंपल्सरी. देन आफ्टर आपका जितना स्कोर होगा आप स्कोर कर सकते हो. देन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये बेटा क्वेश्चन था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पेपर कंप्लीट कैसे करना है ना, वही नहीं पता है. हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है. तो एट प्रेजेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. आप बोलेंगे सर ये टाइम मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 आवर्स दिया होगा, दैट मीन्स 180 मिनट्स. बट दिस इज द ओनली ईयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन यू गॉट 30 मिनट्स बोनस, मतलब कि आपको 3.5 आवर्स अलॉट किया गया है. बट इन जनरल आपका जो पेपर होता है 3 आवर्स के मैनर में 180 मिनट्स होता है, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा कि ये 3 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो. आप बोलेंगे सर ये यूटिलाइज कैसे करना है? तो यू हैव टू सी प्लान इन एडवांस कि मैं कौन से क्वेश्चन को कितने मिनट में कंप्लीट कर दूं. अगर वो टाइम बाउंडेड आप सॉल्व करते हो तो यू कैन इजीली कंप्लीट योर पेपर इन एडवांस, वेल बिफोर टाइम आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा. बट यू हैव टू मैनेज दैट क्वेश्चन नंबर विथ अलॉटेड टाइम, राइट. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट. सी, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन 1 की बात करूं, सिर्फ क्वेश्चन 1, तो यू कैन सी कि आपका जो क्वेश्चन 1 है बेटा वो 12 मार्क्स कवर कर रहा है. See, your question 1 consists of 3 sub question.
एमसीक्यू क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, 3 मार्क्स के ट्रू फॉल्स होंगे एंड 3 मार्क्स का आपका फिलिंग द ब्लैंक होगा। आपको क्या करना है, ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। आपको वो लेवल का स्पीड रखना होगा, वो लेवल का प्रैक्टिस करना होगा कि आपका क्वेश्चन 1 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, राइट। अनदर वन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 2 सेक्शन है ए एंड बी। सेक्शन ए अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 6 मार्क्स का होगा। अटेम्प्ट 2 सी एनी आउट ऑफ 3 अगेन वो 8 मार्क्स का, मतलब ऑन एन एवरेज आपको कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने, 4 क्वेश्चंस, जिसका अप्रोक्स 25 मिनट्स यहां पे हमने कंसीडर किया है। वो लेवल का अगर आप स्पीड मेंटेन करते हो इट्स टू गुड। सी ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी दे आस्क क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना होगा। जरूरी नहीं है कि ये थियरी लेवल का एमसीक्यू होगा कि आपने खाली क्वेश्चन रीड किया और आंसर ठीक हो गया, तो उधर भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बट इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू सॉल्व ओनली 4 क्वेश्चन, तो यू कैन मैनेज इन 25 मिनट्स। तो पहला क्वेश्चन 20 मिनट्स का था, ये 25 मिनट्स का है। देन हियर अगेन यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस। ए सेक्शन एनी 2 आउट ऑफ 3, सेक्शन बी एनी 1 आउट ऑफ 2, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन बी एंड सी में। लास्ट वन आपका एक्टिविटी होगा, लास्ट वन आपका एक्टिविटी होगा, दैट इज ऑल्सो 4 मार्क्स, और वो आपको कंप्लीट करना होगा टोटल ए बी सी 30 मिनट्स में। दैट मीन्स कि आपका जो मैथ्स 1 है बेटा, वो अप्रोक्स 75 मिनट्स का टारगेट लेके आप चल सकते हो कि मैथ्स 1 75 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। देन आफ्टर इफ वी डिस्कस मैथ्स 2, आप बोलेंगे सर सेम एज, यस, पेपर पैटर्न आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 सेक्शन 1 सेक्शन 2 का सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 4 25 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 5 35 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 6 विथ एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड 35 मिनट्स। आप बोलेंगे सर ये मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में टाइम डिफरेंस क्यों है? अभी जो आपने डिस्कस किया था यहां हमने 75 मिनट्स का डिस्कशन किया। वाई? सी आपको भी पता है मैथ्स 2 इज रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में आपका टाइम ज्यादा यूज होता है। सो वी अलॉटेड 95 मिनट्स फॉर मैथ्स 2। तो आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 टोटल अगर आप चेक करेंगे बेटा, तो यू विल कंप्लीट योर पेपर इन हाउ मेनी मिनट्स? 170। कितने? 170 मिनट्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास इन जनरल 180 मिनट्स ही होता है बेटा, तो भी आपके पास 10 मिनट्स बचता। बट इन दिस ईयर, ओनली दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर का किसी को नहीं पता है, बट ये ईयर आपको जो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिला है, तो दैट मीन्स के यूज रेस्ट ऑफ टाइम 40 मिनट्स। आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिला है ना, दैट यू हैव टू यूटिलाइज इन पेपर चेक करने के लिए, पेपर को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। चेक करना है कि आपने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया है ना, कोई क्वेश्चन नंबर बाय मिस्टेक रॉन्ग नहीं लिखा है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू चेक विद इन दिस 40 मिनट्स। और बाय चांस कोई क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम आपने आगे पीछे यूटिलाइज भी किया होगा ना, ये 40 मिनट्स आपके अदर सेक्टर को कवर कर लेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट। अनदर पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज वीडियो इज द पेपर राइटिंग टिप्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते कि सर ये पेपर राइटिंग में क्या करना होता है, मैथ्स में स्पेसिफिकली। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू हैव टू सी, दैट यू हैव टू मैनेज। वेरी फर्स्ट थिंग, यू हैव टू अवॉइड कैंसलेशन। मैथ्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको कैंसिल करते, सॉल्व करते उसको कैंसिल करते। दो प्रॉब्लम है, फर्स्ट आपका टाइम वेस्ट भी होगा, और सेकेंड थिंग आपका पेपर प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, यू हैव टू अवॉइड कैंसलेशन। और वो तब अवॉइड होगा जब आप आपका मैक्सिमम फोकस राइटिंग पेपर के टाइम पे मैक्सिमम फोकस रखेंगे, तो कैंसलेशन कम होगा, राइट। सेकेंड थिंग, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम क्या होता है बेटा कि कोई क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद समवट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद लिखना
सी स्टॉप हो गया, आंसर नहीं आया, या समटाइम्स हम कंफ्यूज हो गए, तो एक लिमिटेड टाइम आपको अलॉट किया होता है हर क्वेश्चन को, आपको भी हमने आगे डिस्कस किया। तो एज पर द टाइम मैनेजमेंट डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि हम वो क्वेश्चन को अगर ज्यादा टाइम देंगे तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो दैट मीन्स के वी हैव टू मैनेज प्रॉपर टाइम टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। थर्ड थिंग, नेवर रीड मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, बिकॉज बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है पता है, उनको एक डिफरेंट लेवल का हैबिट होता है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया ना, से क्वेश्चन पेपर ओपन करके रीड करना स्टार्ट कर देते। नेवर डू लाइक दैट, बिकॉज यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द अदर क्वेश्चन। क्योंकि हमने क्या किया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पहले ही देख लिया, हमने एक्टिविटीज भी देख ली, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने पूरा क्वेश्चन पेपर एज अ न्यूज पेपर रीड कर लिया, बट एक साथ लिखना तो है नहीं। जब हम एक एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, तो मेरा माइंड में भी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सोचेगा, उसके फॉर्मूलाज याद करने जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। नेवर रीड पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करना है, रीड ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर एडवांस रीड नहीं करना है, राइट। अदर थिंग, इफ यू गेट टाइम एट द एंड, ट्राई टू सोल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे कि आपने पेपर पैटर्न चेक किया बेटा, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी है, स्टार्टिंग से ऑप्शन स्टार्ट नहीं करना है, बट इफ यू गेट टाइम एट द एंड, आप क्या कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, समझो कि आपको 3 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 ही अटेंड करना था, आपने दोनों अटेंड कर लिए, फिर भी एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। सो ये एक्स्ट्रा टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा। देन आफ्टर डू राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है बेटा पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिख के आते हैं। समझो कि एक एग्जांपल देता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट एनी 2। तो आपने ना फर्स्ट एंड थर्ड सिलेक्ट किया है, आपने फर्स्ट एंड थर्ड सिलेक्ट किया है, तो सर मैं पेपर में कौन सा आंसर नंबर लिखूं। तो जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे ना, तो समझो ये क्वेश्चन नंबर 3A था, तो जब आप सॉल्व करेंगे आपको फर्स्ट लिखना है, वो सॉल्व करना है, फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 3A, फिर आपको नंबर 3 लिखना है बेटा। आप अगर सोचेंगे कि सर ये तो मेरा सेकेंड है, आपका सेकेंड नहीं चलेगा, वो आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 अगर आपने स्टार्ट किया है ना, तो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर एज पर द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि आपने जो नंबर सिलेक्ट किया है ना 1 एंड 3, तो जब मैं पेपर लिखूं तो मैं भी 1 एंड 3 ही लिखूं, है ना। और हो सके तो बेटा पॉसिबिलिटीज रखना है कि हर टाइम पे क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन लिखना है। इट्स नॉट कंपल्सरी, बट पेपर चेकर के लिए पेपर चेक करना इजी हो जाएगा, राइट। तो राइट क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर एंड एक्चुअल क्वेश्चन, वो कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो साथ में आप लिख सकते हो। अनदर वन थिंग, सी इन केस इफ यू डोंट नो एनी सम, हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि सब सम सोल्व हो। अगर ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं रहा या आपको पता ही नहीं है, बट आपके लिए ऑप्शन में वो लिखना भी कंपलसरी है, तो आप क्या करेंगे, मेक श्योर टू राइट फॉर्मूलाज, एटलीस्ट राइट फॉर्मूला। उसका रीजन है बिकॉज सम मार्क्स आर फॉर फॉर्मूला ऑल्सो। आपको भी पता है बेटा, आपके पूरे सॉल्यूशन का मार्क्स नहीं है, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप लिखते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो आप वो मत सोचो कि एज अ सॉल्यूशन मेरा फाइनलाइज होगा कि नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन फाइनलाइज नहीं भी हो रहा है ना, आपसे जितना अटेंड होता है, फॉर्मूला अटेंड हुआ, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, कैलकुलेशंस किया, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आपको अटेंड करना है। जितना मैक्सिमम अटेंड करेंगे उतना आपको मार्क्स स्कोर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, राइट। अनदर थिंग, मेक पेपर प्रेजेंटेबल। आपका पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बट डोंट डू ब्यूटिफिकेशन। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग लाइक डिजाइन,
who are doing like star, they are doing like this underline with the different colors. अरे तेरा कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ना है कि तू सबमिट करने के पहले उसको डेकोरेट करेगा, नहीं, इट्स योर आंसर पेपर. डोंट डू एनी ब्यूटिफिकेशन. तो आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंटेबल कैसे होगा? प्रेजेंटेबल के लिए कैंसलेशन अवॉइड करना है. अदर थिंग, वाइल राइटिंग पेपर, जो स्टेप टू स्टेप आप लिखते हो ना, तो थोड़ा एक एक लाइन का गैप रखो. जरूरी नहीं हर एक, बट आप लिखेंगे आपको समझ में आएगा कि जितना आप स्पेस प्रॉपर रखेंगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेबल हो जाएगा. राइट? तो प्रेजेंटेबल आपका राइटिंग, सी देयर आर मेनी स्टूडेंट, दे ऑलवेज सेज कि सर मेरा तो यार राइटिंग ही नहीं अच्छा है, मतलब तो वो भी इंप्रूव नहीं होगा. वो टाइम और स्टेज और एज आपने मिस कर दिया है. आपको क्या करना है? नीट एंड क्लीन पेपर लिखना है, थोड़ा स्पेस प्रॉपर रखना है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है, सब क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है. दैट इज कॉल्ड द पेपर प्रेजेंटेबल. इट्स नॉट लाइक दैट के मेरा राइटिंग अच्छा है तो ही प्रेजेंटेबल होगा, नहीं. कैलकुलेशन एट बॉटम ऑफ पेज. सी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कैलकुलेशन कहां पे करना है. आपका जो आंसर शीट आपको दिया होगा ना, उसके बॉटम में एक लाइन ड्रॉ करो और वो बॉटम में आप कैलकुलेशन कर सकते हो. अनदर ऑप्शन, यू कैन डू कैंसलेशन एट द लास्ट पेज, बट नेवर डू कैलकुलेशन इन द पार्ट ऑफ पेपर. देयर आर मेनी स्टूडेंट. क्या प्रॉब्लम होता है बेटा कि आपका जो पेपर होता है ना, आंसर पेपर लाइक दिस, तो सम स्टूडेंट्स व्हाट डू, यहां पे समझो मैं क्वेश्चन 1 लिख रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन यहां पे करेगा, थोड़ा कैलकुलेशन लाइक मल्टीप्लाई डिवाइड, थोड़ा कैलकुलेशन यहां पे करेगा, थोड़ा कैलकुलेशन यहां पे करेगा. सी नहीं बेटा, प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो पेपर आपने इतना प्रेजेंटेबल लिखा था वो मिस हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, किधर भी स्पेस दिखा और मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, ऐसा करना है क्या? नहीं. हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करके ये नीचे वाले पार्ट में आप कैंसलेशन, कैलकुलेशन जो आपका रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हो. अदर थिंग, मैंने आपको और एक ऑप्शन दिया कि आप लास्ट पेज पे भी आपको जो कैंसलेशन या जो भी आपका कैलकुलेशन करना है आप कर सकते हो. राइट? अनदर पॉइंट, सी नो नीड टू राइट क्वेश्चंस इन आंसर. सी आप बोलेंगे सर ऐसा तो सबको पता होता है. नहीं बेटा, देयर आर मेनी स्टूडेंट, दे आर एक्चुअल, उनको हैबिट ही होता है कि कोई भी सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन, बट नहीं, you don't need, see there is no need to write question number in answer sheet. जरूरत ही नहीं है. मैंने बोला ना, क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर और उसका सिलेक्टेड नंबर वो आपको प्रॉपर मेंशन करना है. दैट्स इट. कोई जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन भी कॉपी करो. इवन लास्ट पॉइंट चेक करो बेटा, नो नीड टू राइट क्वेश्चन इन एमसीक्यूज ऑल्सो. ये टाइम आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपने कुछ क्वेश्चन नोट भी किए तो मैनेजेबल होगा, बट नो नीड टू राइट क्वेश्चन इन एमसीक्यूज ऑल्सो. यू कैन राइट ओनली आंसर. यू कैन राइट ओनली आंसर. सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, सर बाय मिस्टेक क्वेश्चन लिखा तो मार्क्स थोड़ी कट होते उसके. टाइम बेटा, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइम मैनेज करना. राइट? तो आपने अगर क्वेश्चन लिखा है तो उसके कोई मार्क्स नहीं कट होने वाले, बट आपका टाइम आपको मैनेज करना है. राइट? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपको ये पॉइंट्स को कवर करना है कि जो आपके पेपर राइटिंग लेवल को इंप्रूव करेगा. वन मोर थिंग, डोंट डिस्कस एनी नॉनसेंस बिफोर एग्जाम. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे हो या एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लिटिल बिट 10 to 15 मिनट्स, तो अर्ली पहुंचना ही है बेटा, एटलीस्ट 30 मिनट्स अर्ली पहुंचना है. डोंट डू, बोलते ना कि फ्रेंड्स को मिले, मोबाइल ऑन किया, जस्ट नॉनसेंस डिस्कशन स्टार्ट किया. नो, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा. सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कीप ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वाटर बॉटल आपके साथ आपको रखना है. द रीजन बिहाइंड दैट, वेन साइंटिफिक रीजन है बेटा, जब आप बहुत ज्यादा, क्योंकि मैथ्स क्या क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका थिंकिंग लेवल फास्ट हो जाता है. जब मैं पेपर लिखता हूं तो बहुत सोचता हूं एज अ स्टूडेंट, सिंपल बात है. तो वो टाइम पे अगर आपके पास वाटर बॉटल है, एक सिप, पूरा बॉटल एक साथ नहीं पीना है, बट अगर आप पेपर लिखने के टाइम पे आपके पास अगर पानी मतलब वाटर बॉटल रखा है, अगर एक सिप भी आप पिएंगे ना, यू फील रिलैक्स. अदर थिंग,
कीप ऑल बिलोंगिंग्स, आपका राइटिंग पैड, आपका सेंटर जहां पे होगा वो आप चेक कर लो, राइटिंग पैड, पेन, पेंसिल, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, कीप ऑल थिंग्स वेरी प्रॉपरली, भूल के जाना नहीं है। कॉलेज सेक्शन के स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, हॉल टिकट फोल्ड किया, पॉकेट में रख दिया, 2 पेन लिया, वो पेंट के पॉकेट में रखा, हाथ फ्री है, एग्जाम देने ऐसे गार्डन में निकला ना, ऐसे एग्जाम देने निकल जाते हैं। अरे नहीं करना है बेटा, पेंसिल, स्केल, हॉल टिकट, ये सब प्रॉपर आपके बैग में आपके पास होना जरूरी है। सी देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस बट दिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। सी ये सबको अगर आप कंसीडर करते हो ना, देन यू कैन राइट योर पेपर प्रॉपरली, दैट इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मतलब कोई आपको हाथ पकड़ के पेंसिल से लेकर या पेन से लेकर लिखना नहीं सिखाएगा। दिस ऑल पॉइंट्स कवर योर राइटिंग स्किल, राइट। एंड सी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मेरे पास कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर एज अ प्रोफेसर मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन होता है कि सर इजी कौन सा है, तो मेरे पास आंसर होता है कि तेरे लिए इजी कि मेरे लिए इजी। अगर मेरे साइड से सोचूंगा तो मुझे तो ऑल 16 टॉपिक्स इजी लगेंगे, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना टॉपिक में। मेरे लिए तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों इजी है। बट डोंट वरी, आपको क्या करना है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा ये वीडियो देखते होंगे तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका अभी मैथ्स स्टार्ट हुआ या बहुत लिमिटेड टाइम में मैथ्स का प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये जो मैंने लिखा है ना, स्टार्ट विद इजी चैप्टर्स। मैथ्स 1 में लॉजिक, मैट्राइसिस, डिफरेंशिएशन, उसका एप्लीकेशन, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 से आप स्टार्ट करो। मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि बाकी के टॉपिक आप ऑप्शंस में रखो, नहीं। बाकी के टॉपिक ओमिटेड है, नहीं। अरे बाकी के टॉपिक में से, अरे कैसे नहीं आएगा बेटा। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, हर एक टॉपिक का अपना इंडिविजुअल वेटेज है, कोई भी टॉपिक विदाउट वेटेज है ही नहीं। मतलब वो तो फिक्स्ड है कि ईच एंड एवरी टॉपिक पेपर में कवर होगा क्या, नहीं, 100% होगा। आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखेंगे, तो ऑप्शंस में नहीं रखना है बेटा। आपको क्या करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, तो ये टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है। अदर मैथ्स 2 में इंश्योरेंस एन्युटी, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। सी ये आपका चैप्टर नंबर हो गया 2, 3, 4 एंड 7, राइट। दीज आर द कंपल्सरी, एनी हाउ एनी वेज यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑल टॉपिक। तो इतने टॉपिक्स आपको सिंपली स्टार्ट करने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सी मैं अभी भी बोल रहा हूं सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इसमें और कुछ ऐड करना है, तो ये 5th मैंने ऐड किया है। इसमें 7th के साथ एक टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, 8 प्रोबेबिलिटी, यहां भी आप 8 ऐड कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं इसलिए ऐड करवा रहा हूं, दोनों के अपने सबसे ज्यादा वेटेजेस है। मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में आप चेक करेंगे तो इसमें भी 8 और यहां पे भी 8, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के सबसे हाईएस्ट वेटेजेस है, यू कांट इग्नोर। बट वो डिपेंड करता है आपने कितने लेवल का टिल डेट प्रैक्टिस किया है। बट वन मोर टिप, इफ यू वांट्स टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, वो हाईएस्ट आपके माइंड में कितना है वो अलग चीज है। you wants to score 80 plus 90 plus 95 plus, अरे हो सकता है you wants to score out of out, so compulsory minimum at least 3 to 4, genuinely 5 papers compulsory होते, but अभी number of days कम है बेटा। solve at least 3 to 4 practice paper before board exams, वो भी राइटिंग प्रैक्टिस। मैथ्स का और एक माइनस पॉइंट है बेटा, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स कैसे रिवाइज करते पता है, आपको भी पता है क्योंकि आप तो हो ही कैटेगरी में स्टूडेंट्स में। वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते बेटा, से बुक ओपन होता है और मैथ्स को ऐसे ऐसे रीड करते, राइट। दोज हु आर लाइव विथ मी, देखो आंसर भी आया, यस यस। फिर है प्रॉब्लम बेटा, आप मैथ्स का अगर रीड करके रीड करते ही जाएंगे ना, आई एम डेम श्योर कि जब तू पेपर लिखने बैठेगा ना, तुझे वो फॉर्मूला याद नहीं आएगा बेटा। दैट मीन्स के कंपल्सरी यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। 10 सम जरूरी नहीं है, एक भी करेगा चलेगा, मगर
राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट? तो दिस इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ मैथ्स. अनदर वन थिंग, ये ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आगे बताया ना, तो सबका प्रॉब्लम है कि सर ये डे बिफोर एग्जाम क्या करना होता है. डे बिफोर एग्जाम रेगुलर डेज को तो हम मैनेज कर लेते, समझो कि मैथ्स का पेपर है और ये टाइम आई थिंक सो यू हैव 4 days हॉलीडे, राइट? आपको 4 days का हॉलीडे बिफोर मैथ्स. सो हाउ टू मैनेज दैट 4 days बिफोर योर एग्जाम? वरीड अबाउट दैट? तो मैंने क्या प्लान किया बेटा कि एक शेड्यूल बनाएंगे और वो शेड्यूल के मैनर में हर एक डे का, हर एक आवर का टाइम स्लॉट फिक्स किया होगा. सपोज कि आपको 10th मार्च को हॉलीडे है, तो 10th मार्च में मॉर्निंग में ये टाइम टू ये टाइम ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है. आफ्टर दैट ये टॉपिक रिवाइज करना है. आफ्टर दैट ये फॉर्मूलाज लर्न करना है. वी आर इन टाइम टेबल, मतलब कि आप टाइम टेबल के अंदर हो. 4 days का हॉलीडे, 4 days का टाइम टेबल सेट हो जाएगा. अब ये सेम वीडियो में मैं आपके साथ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. और दूसरा कि वो आपको सी यू रिक्वायर दैट इन द फिजिकल या इन द व्हाट्सएप कॉपी ऑल्सो. तो आप क्या करो, इफ यू रिक्वायर्ड दैट टाइम टेबल, वो इमीडिएट अभी नहीं जरूरत होगा बट एग्जाम के टाइम पे कंपल्सरी होगा. इफ यू रिक्वायर दैट टाइम टेबल, यहां स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है ना, ये नंबर पे आपको आपका नाम व्हाट्सएप करना है. अवर टेक्निकल टीम विल डेफिनेटली सेंड दैट टाइम टेबल ऑन योर नंबर, राइट? आपको स्टडी करना इतना इजी हो जाएगा बेटा कि आप बिलीव नहीं करेंगे. आपका जो कंफ्यूजन है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है अभी मेरे साथ लाइव में, वो भी यस बोले कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि डे बिफोर एग्जाम्स को कैसे मैनेज करना. आपको आपका माइंड अप्लाई नहीं करना बेटा. यहां से हम आपको जो शेड्यूल देंगे, नंबर ऑफ डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, यू विल डेफिनेटली स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, राइट? So these are the most important part of your, these are the most important part of your maths. And see, our team of Vision Academy is always with you. We are always helping in other subjects also. मैथ्स के ऑलमोस्ट वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए, आपको रिवाइज करना, आप रिवाइज कर सकते हो. दिस आर द कोर्सेज विच वी आर ऑफर्ड एंड दिस आर अवर ब्रांचेस एंड हेड ऑफिस. जहाँ पे आपको अगर कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है, यू कैन विजिट. आप कॉल करके हमारा फ्री टाइम मैनेज करके आप आ सकते हो. विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड इफ यू वांट फर्दर डिटेल्स ऑन दीज ऑल थिंग्स, तो you can like and subscribe our channel. The name of channel is Vision Academy of Commerce. So thank you everyone, and God bless you everyone. So all the best, and you can and you will score highest percentage, right? So all the best and goodbye everyone.